हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 51 और क्लास 9। आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे। सो आज का टॉपिक क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। आपको टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे दो जो हैं पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट इज़ कि हमें जो है डायरी एंट्री दी गई है कि ठीक है कि डायरी एंट्री कैसे करते हैं, और दूसरा है कि हॉबी जो है हमारी आदतें, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है। सो रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर हॉबीज़। यहाँ पे क्या बोला है कि हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपने जो हॉबीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम। मुझे जो पसंद है, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर दी गई है, इस पर एक बच्चा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं जो हूँ कुक करना पसंद करता हूँ, ठीक है, अपने फ्री टाइम में मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है। आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, और मुझे म्यूज़िक सुनना भी बहुत पसंद है, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप पिक्चर्स को आगे देखेंगे तो आपको क्या समझ आएगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। ये क्या इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नोवेल्स पढ़ना जो है वो बहुत पसंद है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, थर्ड पिक्चर में एक लड़की है, ये क्या कह रही है, आई इन्जॉय मेकिंग वीडियोज़। मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है, ठीक है, जैसे क्रिएटिव वीडियोज़, नई नई कुछ आपने ड्राइंग या कुछ आर्ट का काम किया और आपने उसकी वीडियो बनाई, फिर लोगों से शेयर की। सो ऐसा कुछ करना पसंद है, ठीक है। फिर है आई लाइक टू प्ले चेस। ये क्या कह रही है लड़की कि मुझे चेस खेलना पसंद है। देन यहाँ पे आप देखेंगे क्या है कि आई लव डांसिंग। तो ये क्या कर रहा है, ये डांस कर रहा है और बोल रहा है कि आई लव डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। सो ऐसे ही आपको बोला गया है कि इमेजिन यू आर त्रिशा तीर्थ। अगर आप लड़कियां हैं तो आप त्रिशा जो है लिखेंगी, और अगर आप लड़के हैं तो तीर्थ लिखेंगे। तो आपको बोला गया है कि आपको इमेजिन करना है कि आप त्रिशा या तीर्थ हैं, ठीक है। आपका नाम दिया गया है कि आपको ये नाम लिखना है, ठीक है। सो you participated in the activity with your 4 classmates in a Zoom class as described in the पिक्चर गिवन अबव। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर पिक्चर दी गई हैं, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें। सो इस अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि आपने क्या किया, एक एक्टिविटी जो है उसमें पार्टिसिपेट किया अपने 4 जो है क्लासमेट्स के साथ, जूम क्लास जो आपकी होती है उसमें, एज डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन बिलो, जो ऊपर पिक्चर दी गई हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं 4 स्टूडेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, ये अपनी हॉबीज़ बता रहे हैं। सो ऐसे ही इन्होंने अपनी जूम क्लास में बताई अपनी हॉबीज़, आपको भी ऐसे ही करना है। राइट अ डायरी एंट्री, आपको यहाँ पे एक डायरी एंट्री करनी है, ओके। और उसके बाद बोला गया है कि अबाउट द एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस जो है अपनी हॉबी को लेके है, ठीक है। सो आपको भी बताना है। रिफ़र टू द वर्कशीट्स ऑन डायरी एंट्री एंड रिपोर्टेड स्पीच। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक डायरी एंट्री लिखनी है सबसे पहले तो, ठीक है। और उसमें आप क्या, त्रिशा या तीर्थ, जो अपना नाम लिखेंगे वो लिखेंगे त्रिशा या तीर्थ। और जैसे इन लोगों ने बताया ना अपनी हॉबीज़ के बारे में, ठीक है, कि सबसे पहली लाइन में आपको बोला गया है कि हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर हॉबीज़। अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे। सो आपको यहाँ पे यही करना है कि जो डायरी एंट्री करेंगे इसमें आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे, और जो नेम गिवन है इसी नेम को आपको लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको जो नेम गिवन है आप ये वाले नेम लिखेंगे, ठीक है। बॉय हैं तो त्रिशा लिखेंगे, और सॉरी लड़कियाँ हैं तो त्रिशा लिखेंगी, और लड़के हैं तो तीर्थ लिखेंगे, ठीक है। सो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि इसे कैसे करेंगे। आपको बॉक्स दिया गया है, वैसे आपको एक कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो ये स्पेस इसीलिए दिया गया है आपको लिखने के लिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज क्या है, वो है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कम से कम 6 फीट और 2 यार्ड्स का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखें, ठीक है, अपनों और अपने बीच में, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका इसमें एक ही क्वेश्चन गिवन है। सो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में गिवन है। क्या है? इमेजिन योर त्रिशा। ये तो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। सो चलिए हम इसमें देखते हैं कि हमें डायरी एंट्री कैसे करनी है। सो डायरी एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको क्या डालना है? डेट डालनी है। उसके बाद आप लिखेंगे कि कौन सा दिन है। जैसे 7 नवंबर है तो 7 नवंबर को क्या है? शनिवार है, सैटरडे, तो ये लिखेंगे। और एक और बात, जो डायरी एंट्री है इसका जो फॉर्मेट है उसमें आपको जब भी लिखना है तो बीच में 1 लाइन का गैप देना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास ये शीट नहीं है, बट जो आपको शीट्स मिलती हैं उसमें ऐसे लाइंस होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में आपने लिखा और जो सेकंड लाइन है उसमें गैप दिया, फिर आपने थर्ड लाइन में लिखा। सो ये गैप ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर्मेट होता है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन चेक की जाती है। तो आपको यहाँ पे गैप देना है। देन डेट के बाद आपको क्या लिखना है? डे लिखना है, मीन्स सैटरडे, और उसके बाद टाइम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम है, ये टाइम मैंने लिखा हुआ है, आपको टाइम नहीं लिखना। ठीक है, TIME, टाइम नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, कि किस टाइम आप बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आप ये पूरा लिख देना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इन सभी के बीच में एक एक लाइन का गैप ज़रूर देना है। उसके अलावा लिखेंगे फिर आप डियर डायरी। डियर डायरी लिखने के बाद जो है आपकी डायरी एंट्री शुरू हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में जो है ये आपकी डायरी एंट्री स्टार्ट हो गई है। इन दिस वर्ल्ड एवरीवन लव टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ रेगुलरली। तो यहाँ पे हम डायरी एंट्री शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो जैसे कि आपने डायरी एंट्री शुरू की, तो आज अब सबसे पहले आप अपने दिन के बारे में बता सकते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो है वो पॉइंट्स लेके फिर शुरू कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो है 2 लाइन्स जो है यहाँ से स्टार्ट किया है कि इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, एवरीवन लव टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। सबको अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करना पसंद होता है। ठीक है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सो यहाँ पे जो है मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि इन वंस लेज़र टाइम ऑफ प्लेजर, मतलब अपना जो खाली वक्त होता है, ठीक है, उसमें हम अपनी खुशी के लिए जो है क्या करते हैं? अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करते हैं। किसी को डांसिंग पसंद है तो डांसिंग करते हैं, सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग करते हैं, किसी को लिखना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। सो अपने अकॉर्डिंग हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, और यही एक्टिविटीज़ हमारी हॉबीज़ होती हैं। ठीक है, आई ऑल्सो लव टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एज माई हॉबीज़। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मुझे भी ऐसे ही पसंद है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करना एज माई हॉबीज़। ठीक है, सो यहाँ पे आपको डायरी एंट्री लिखनी है। डायरी एंट्री का मतलब है कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या लिखना है। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग आपको ही लिखना है। तो आप और भी बातें बता सकते हैं, क्योंकि डायरी एंट्री में हम अपने पॉइंट्स भी बता सकते हैं, और उसके अलावा इसमें हम दुनिया के बारे में बताते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं, सारी चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी पर्सनल डायरी होती है जो सिर्फ हम पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता, हम अपनी खुशी के लिए लिखते हैं। ठीक है, हॉबीज़ which makes me feel good includes diary writing, reading books, cooking, traveling, drawing, reading blogs, watching movies, listening Bollywood songs, watching cartoons and animation movies etc. सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा है कि hobbies which makes me feel good, जो मुझे खुशी देती हैं। ठीक है, मुझे खुश करती हैं, वो कौन कौन सी हॉबीज़ हैं? ठीक है, डायरी राइटिंग, डायरी लिखना, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। किताबें कैसे पढ़ना? जैसे कि नॉवेल्स हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई। ठीक है, कुकिंग, खाना बनाना, ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना, घूमना, बहुत लोग को पसंद होता है, मोस्टली सभी को पसंद होता है। उसके बाद है ड्राइंग करना, किसी को पसंद होता है, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद होता है। फिर है रीडिंग ब्लॉग्स पढ़ना बहुत पसंद होता है। आजकल जो है ये बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत लोगों को पसंद होता है कि ब्लॉग्स पढ़ें। ठीक है, दूसरों के लिखे हुए पोएम ब्लॉग्स, और अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, वो अपनी चॉइसेस होती हैं। वॉचिंग मूवीज़, अलग अलग तरीके की मूवीज़ देखना, हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी। ठीक है, बहुत तरीके की मूवीज़ होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, सो वो देखना पसंद होता है। उसमें क्या जो है थ्रिलर और सारी चीज़ें जो होती हैं, वो क्या क्या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है लिख सकते हैं। फिर है लिसनिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, अलग अलग तरीके के बॉलीवुड सॉन्ग्स भी पसंद आते हैं। बहुतों को पंजाबी सॉन्ग्स पसंद होते हैं, बहुतों को बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद होते हैं, किसी को हरियाणवी सॉन्ग पसंद होते हैं। सो यहाँ पे आप जो है ये बता सकते हैं। वॉचिंग कार्टून्स देखना बहुतों को पसंद होता है, सिर्फ बचपन में ही नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में चले आते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद भी कार्टून देखना पसंद होता है। सो ये भी आप लिख सकते हैं। एंड
एनिमेशन मूवीज़ ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको एक तरीके से खुशी मिलती है, ठीक है। तो एनिमेशन मूवीज़, उसके अलावा एसेट्रा मैंने लिखा है कि आपको इसके अलावा भी कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरी राइटिंग इज़ वेरी गुड हैबिट एंड इट्स हेल्प मी। अब देखिए इतनी सारी हॉबीज़ लिखी हैं, तो आप सबके बारे में तो जो है डिटेल में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरी एंट्री लिख के बतानी है अपनी किसी एक हॉबी के बारे में, ठीक है। हो सकता है आपकी बहुत सारी हॉबी हो, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी हॉबीज़ लिखी हैं, इसके अलावा भी आपकी और हॉबीज़ हो सकती हैं। सो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है एक हॉबी चूज़ करनी है, एक या दो, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। सो डायरी राइटिंग इज़ वेरी गुड हैबिट, ये एक बहुत अच्छी आदत है। एंड इट्स हेल्प मी टू काम डाउन, मतलब हमारे दिमाग को बहुत शांत रखता है। जो डायरी लिखते हैं उन्हें पता है। सो डायरी राइटिंग एक अच्छी आदत होने के साथ साथ और क्या है, एंड इट्स हेल्प मी टू काम डाउन, मुझे जो है ये बहुत शांत रखता है। एंड आई एम एंग्री टू मेक डिसीजंस, इट्स अ गुड वे टू थिंक क्लियरली एंड सीरियसली। सो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं, जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है ना, तब वो डायरी लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो या तो बहुत खुश होते हैं तो, या बहुत दुखी होते हैं तो डायरी लिखते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो गुस्सा है वो भी शांत होता है, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ सोच सकें, ठीक है, साफ तरीके से। मतलब अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से में क्या होगा कि आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने डायरी लिख ली, ठीक है, तो आपने सारी जो अपने अंदर के थॉट्स है उसमें लिख दिया, और आप अपने आप को बहुत नॉर्मल और काम महसूस करेंगे। सो आप क्या देखेंगे कि आप अब जो है बहुत ध्यान से और सीरियसली क्लियरली जो है सोच सकते हैं कि नहीं, अगर मैं गुस्से में होता तो मैं ये गलत चीज़ किसी को कुछ कह सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने डायरी लिख दी तो उसके बाद अब मैं बहुत नॉर्मल हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो अब मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपने इमोशंस पे। देन आई थिंक आर हॉबीज़ डेवलप आर थॉट्स एंड वे ऑफ थिंकिंग, जो हमारी आदतें होती हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि मुझे लगता है कि जो हमारी आदतें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो डेवलप करती हैं हमारे थॉट्स को, मतलब हमारे विचारों को, और वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का जो तरीका है ना, उसको भी जो है डेवलप करती हैं, और उसमें जो है मदद करती हैं कि हम अच्छे से समझ सकें और सोच सकें। इट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और हमारी हॉबीज़ ही हमारे लिए एक अच्छा सोर्स होती हैं मोटिवेशन का। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा का स्रोत होती हैं। तो जैसे कि अगर आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने से क्या होगा कि कभी आप गिर गए, आपको जैसे चोट लग गई, ठीक है, तो आप सोचेंगे हाँ ऐसा तो होता रहता है, कोई बात नहीं, मुझे जो है दोबारा सीखना है तो दोबारा ट्रायल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको ऐसे ही लगेगा कि हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम जो है इस चीज़ को नहीं करूँगा, ये गलती नहीं करूँगा। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेट भी करते हैं। ये आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आप थोड़े थोड़े जो है नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आएंगी ये बातें। उसके बाद आपको बोला गया था त्रिशा और तीर्थ, इन दोनों में से कोई एक नेम लिखना है, ठीक है। गर्ल्स लिखेंगी त्रिशा और बॉयज़ लिखेंगे तीर्थ, ठीक है। नेम आपको गिवन है। सो आई होप सो आपको ये डायरी एंट्री समझ आई होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी वीडियो जो है इसको आप मोटिवेट करें, ओके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। हमारे सारे आंसर टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बहुत सारे बच्चे उसका फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी चाहें तो ले सकते हैं। मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, तो वहाँ पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल ईजिली मिल जाएगा। वीडियो के नीचे इसका लिंक भी गिवन है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।